नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो देखिए, आज आप लोगों को बेहद बड़ी खबर इसमें दिखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए आप सभी लोग को आर्टिकल के साथ में अब मैं दिखाने का कार्य कर रहा हूं। क्योंकि पहले मैं फेस स्कैन वीडियो बनाता था, उसमें कई लोगों का कमेंट था कि उसमें पूरी सच्चाई हमें दिखाइए, तो इसीलिए पूरी तरीके से उसमें समय तो लग रहा है बनाने में। आज मैं कहीं गया था, आज शुक्रवार था, तो शिवरात्रि में मतलब सावन में हम लोग पूजने गए थे, हम और मम्मी। आप लोग फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग उसी में मतलब बिजी थे, तो यहाँ पे बहन को मैं बोल दिया था वीडियो बनाने के लिए, जो भी आर्टिकल आया था वो बना दी है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कहाँ कहाँ किस किस राज्यों में मासिक मानदेय वृद्धि हुआ है। और प्लस आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप लोगों को मालूम है 17,000 से 18,000 होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है न्यूनतम मानदेय को देखते हुए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, तो उतना भी नहीं होगा। तो देखिए, अगर बजट जिस हिसाब से निकला है, अब तो एक हफ्ते में मालूम ही चल जाएगा 12,000 होता है कि 13,000 होता है कि 17,000 होता है कि 18,000 होता है। ये चीज़ें अब ध्यान देने वाली बात है। चलिए वो आर्टिकल देख लेते हैं। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, मानदेय वृद्धि और नए सेवा लाभों की बड़ी घोषणा। देश भर की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं आंगनबाड़ी बहनों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से एक बेहद राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रही आंगनबाड़ी बहनों की सेवाओं, आर्थिक सुरक्षा और कार्य स्थितियों में सुधार के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। यह फैसला न केवल उनके वित्तीय स्तर को मजबूत करेगा, बल्कि उनके सामाजिक सुरक्षा के दायरे को भी बढ़ाएगा। मानदेय में बढ़ोतरी और प्रोत्साहन राशि। सरकार द्वारा लिए गए नए निर्णयों में सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कदम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करना है। मासिक मानदेय में वृद्धि। विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मूल मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है। अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। पोषण अभियान और स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे अतिरिक्त सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए मिलने वाले इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि को सीधे उनके बैंक खातों में भेजने, डीबीटी की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। समय पर भुगतान। मानदेय के भुगतान में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे हर महीने की तय तारीख पर राशि जमा हो सके। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का लाभ। आंगनबाड़ी बहनों को लंबे समय से एक अस्थायी सामाजिक सुरक्षा चक्र की आवश्यकता थी। सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत परिवार को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना। दुर्घटना और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बीमा योजनाओं का प्रीमियम कवर सरकारी स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है। पेंशन और ग्रेजुएटी पर विचार। सेवानिवृत्ति होने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक मुश्त राहत राशि और मासिक पेंशन देने के नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पदोन्नति के नए अवसर और डिजिटल सुविधाएं। आंगनबाड़ी बहनों के करियर में प्रगति और दैनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्य सेविका सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति। योग्य और अनुभवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय परीक्षा या अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, मुख्य सेविका के पदों पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। स्मार्टफोन और डेटा रिचार्ज। पोषण ट्रैकर ऐप का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को नए स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं तथा हर महीने मोबाइल डेटा का खर्च भी सरकार वहन कर रही है। निष्कर्ष। आंगनबाड़ी बहनें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य, कुपोषण निवारण और
पूर्व प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ है। मानदेय में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा और पदोन्नति जैसे कदम उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का सम्मान है। इन घोषणाओं के देश भर की लाखों आंगनबाड़ी बहनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। आंगनबाड़ी मानदेय और सेवा नियमों में बड़ा बदलाव, जाने किस राज्य में कितना बड़ा वेतन और क्या मिले नए अधिकार। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय, पदोन्नति और सेवा शर्तों को लेकर प्रशासनिक गलियारों से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी ढांचे को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इस फैसले का सीधा असर देश की लगभग 25 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर पड़ेगा। राज्यवार मानदेय पुनरीक्षण और एरियर का भुगतान, अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अंतर को कम करने और बढ़ती महंगाई के अनुसार उनके संतुलित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बकाए एरियर्स का जल्द भुगतान, जिन राज्यों में मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा पहले हुई थी लेकिन भुगतान लंबित था, वहां तुरंत एरियर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सहायिकाओं की श्रेणी में सुधार, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में भी अनुपातिक रूप से वृद्धि की गई है ताकि मुख्य कार्यकर्ता और सहायिका दोनों को आर्थिक राहत मिल सके। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को देखे होंगे। मेरी बहन है जो भी तरीके से अच्छे तरीके से बोली है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और देखिए आप लोग क्या क्या खबर में देखें, आप लोग कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और जहाँ से भी देख रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।